परिशिष्ट अध्याय 21 तिबेरियस के समुद्र तट पर दर्शन। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ। सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नाथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने के लिए जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, ये तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि ये प्रभु हैं, तो वो अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वो नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु है। ईसा पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। पेत्रुस को परम अधिकार। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन, योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन, योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन, योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने
अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। योहन का भविष्य। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वो शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि ये नहीं मरेगा, बल्कि ये कि यदि मैं चाहता हूं कि वो मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? उपसंहार। ये वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने ये लिखा है। हम जानते हैं कि उनका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती।